सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो चलिए गाइस, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी के, कुछ और कंसेप्ट हैं। मतलब कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। और भी हमारे एग्जाम्पल है वो भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा गाइस, लिखिएगा एग्जाम्पल लिखिएगा। पिछले लेक्चर में जो हमने कराया उसके बाद वाला एग्जाम्पल क्या है देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए गाइस। आप पहला एग्जाम्पल इस लेक्चर का सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, देखिए ये देखिए। वैसे तो देखिए मैंने वैसे तो आपको ये क्वेश्चन करा दिया होगा गाइस, लेकिन करिएगा। आप एक चीज बताइए, इसमें कौन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, जल्दी बताइए गाइस। ये देखिए जल्दी से बताइए। एक कंपाउंड ये है और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कंपाउंड है वो कौन सा है, वो लिखिए। सेकंड नंबर पर जो कंपाउंड है वो ये है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर जो कंपाउंड है वो कौन सा गाइस, ये है, ठीक है ना। ओके, थर्ड नंबर पर जो कंपाउंड है वो लिख लीजिए, वो कंपाउंड ये होगा। ये लिख लीजिए गाइस आप, ठीक है ना। अब आपको देखिए यहां पर क्या बताना है, अब आपको यहां पर क्या डिस्कस करना है, ये चीज देखिएगा। क्या ये एरोमेटिक है या नहीं, बस आपको यही बताना है कि हम एरोमेटिसिटी कर रहे हैं ना, तो आपको यही बताना है कंपाउंड में एरोमेटिक है या नहीं। हमारा जो कंपाउंड है, हमारा यहां पर जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं, इस चीज को ही हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यही चीज जनरली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इस, देखिएगा यहां पर हमको क्या देखना है, ये एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा इस, देखिएगा सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं। देखिए ये क्या, ये कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है। यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है। ये एक 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब कि ये जो कंपाउंड है फॉलो कर रहा है किसको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा रूल है, उस रूल को ये जो है क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उस रूल को ये जो कंपाउंड है फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखिए, अगर ये इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा गाइस, ये हमारा जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक होगा। ये जो कंपाउंड है ये कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसका तो मुझे पता लग गया कि ये एरोमेटिक होगा। क्यों, यहां पर रिंग करंट के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंप्लीट कंजुगेशन यहां पर हो रहा है, साइक्लिक है और प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसको देखिएगा, यहां पर देखिएगा, अब 6 मेंबर रिंग वाला और ये स्ट्रक्चर देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए और इसमें क्या डिफरेंस है जल्दी से बता दीजिए। दोनों स्ट्रक्चर में गाइस क्या डिफरेंस है जल्दी बताइए। देखिए इसमें एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, यहां पर 6 मेंबर और 6 मेंबर, हम मतलब ये है नहीं 6 मेंबर, ये है नहीं 6 मेंबर। जनरली ये क्या है, 9 कार्बन की रिंग है, ये 12 कार्बन की रिंग है, ठीक है ना। लेकिन एक प्रकार से बनाई ऐसी हुई है जैसे ये 6 मेंबर होगी, ये 5 मेंबर, यहाँ पर 6 और 6 इस टाइप से दिखाई दे रही है हमको, ठीक है ना। क्योंकि ये बीच में बॉन्ड नहीं है, जिससे हम नहीं बता सकते कि ये कंप्लीट 6 मेंबर है, ओके। लेकिन हमको क्या देखना है, ये एरोमेटिक होगी या नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, ये देखना है। और एंटी एरोमेटिक भी लगा लीजिए, ठीक है ना। हमको देखना है क्या होगी ये। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है, इन दोनों ही कंपाउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों ही कंपाउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सुनिएगा, ये कंपाउंड है जो, ये तो होता है एरोमेटिक, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये होता है नॉन एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक। एक मिनट रुकिएगा गाइस, हाँ ये जो कंपाउंड है क्या ऐसा होता भी, एक मिनट रुकिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है क्या, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए गाइस, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना हम। एक मिनट रुकिए गाइस, हाँ ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये होता है एरोमेटिक और ये होता है नॉन एरोमेटिक। आखिरकार रीजन क्या है, देखिए यहां पर बी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, ये भी 10 एनुलिन का ही सिस्टम है, ये भी 10 एनुलिन का ही सिस्टम है। तो आखिरकार ये क्या है,
ये आखिरकार एरोमेटिक क्यों है, ये आखिरकार नॉन एरोमेटिक क्यों है, इसका रीजन बताइएगा। तो सुनिएगा, यहां पर जब 6 और 5 मेंबर टाइप हमारी जब ये रिंग होती है, जब हमारी ये इस टाइप से रिंग होती है ना, इस टाइप से, तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता और ये फिक्स अपनी जो शूज टाइप, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार से शूज टाइप है। देखिए शूज इस टाइप से ही होता है ना, ठीक है ना, शूज इस टाइप से ही होता है गाइस, इस टाइप से होता है। तो देखिए ये बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है, ठीक है ना। तो हमारी एक प्रकार से मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शूज शेप है, ये जो शूज टाइप शेप है इस स्ट्रक्चर की, ये फिक्स रहती है, क्योंकि यहाँ पर 6 और जो 5 मेंबर टाइप ये रिंग है, जो 6, ये 6 दिखाई दे रही है, ये 5, इनमें जो हाइड्रोजन के बीच का इंटरेक्शन है वो नहीं होता, वो इतना ज्यादा इंटरेक्शन यहाँ पर रिपल्सन जो स्टेरिक इंटरेक्शन जो है वो नहीं होता, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर अपनी शेप को चेंज नहीं करता। और शेप को चेंज नहीं करेगा तो ये और जितने भी रूल होते हैं एरोमेटिसिटी के लिए सभी को फॉलो कर ही रहा है, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है अक्कल रूल उसको भी ओबे कर रहा है और ये शेप को भी चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारे सामने साफ है कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक होता है। लेकिन इस कंपाउंड को आप देखिए, इस कंपाउंड को गाइस आप देखिएगा, इस कंपाउंड को आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या होता है 6 और 6 मेंबर टाइप रिंग जो ये हमारा कंपाउंड है, इसमें इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन और इंटरेक्शन होता है, रिपल्सन और इंटरेक्शन होता है, बिकॉज इन दोनों का साइज सेम है, लेकिन यहां पर इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा है, जिसके कारण इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है ये क्या है 6 और 6 मेंबर रिंग है, यहां पर ये जो है 6 और 6 मेंबर रिंग है, जिसके कारण यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन थोड़े पास आ जाते हैं और स्टीरिक हिंड्रेंस रिपल्सन को शो करते हैं, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। क्या? चेंज द शेप, चेंज शेप। और जैसे ही ये अपनी शेप को चेंज करेगा वैसे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, जिसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है गाइज ये एरोमेटिक होगा। रीजन क्या है गाइज, रीजन क्या है एरोमेटिक होने का, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज नहीं करता लेकिन ये कर लेता है। तो याद रखिएगा ये एरोमेटिक होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ओके ओके, देखिए सिस्टम दोनों ही सेम है, 10 एनुलिन होने चाहिए दोनों के दोनों नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। जनरली ये क्या होता है, एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ओके, तो आप इस चीज को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा इस, और एग्जाम्पल लिखिएगा, और एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये देखिए, ये देखिएगा इस, इन एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा इस सभी। ये देखिए, एक तो हमारे पास कंपाउंड ये है, सेकंड नंबर पर जो कंपाउंड है वो क्या है, ये देखिए, ये सिंगल हैंडल्ड ग्रुप हमारे पास एक कंपाउंड है, जिसके पास क्या है गाइस, सिंगल हैंडल है, सिंगल हैंडल टाइप हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या है गाइस, सिंगल हैंडल, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें तो ये तो हमारा हो चुका है, नॉन एरोमेटिक होगा। उसके बाद गाइस उसके बाद जो कंपाउंड है वो कैसा है, ये देखिए, ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप अच्छे से, ये कंपाउंड किस टाइप से है भाई, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट, इसको मिटा दीजिए, इसको रफ कर दीजिए। यहाँ पर ये इस टाइप से कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ये कंपाउंड जो है इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 कंपाउंड है, इनमें ये बताइए ये कैसे क्या होंगे, ये एरोमेटिक होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरोमेटिक होंगे, जल्दी बताइए। सबसे पहले वाला कंपाउंड बताइए गाइस, सबसे पहला ये जो कंपाउंड है इसके अंदर बताइए ये क्या होगा,
ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। इट मींस ये जो है, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये क्या है भाई, वो ये जो है कंपाउंड 4n+2 रूल को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को ओबे कर रहा है, हक्कल रूल को ये ओबे कर रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा गाइस, ये जो कंपाउंड है हमारा एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए ये जो कंपाउंड है कैसा होता है गाइस, एरोमेटिक होता है। उसके बाद ये वाला कंपाउंड देखिए, उसके बाद ये कंपाउंड देखिएगा, ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या होता है, इस कंपाउंड में सिंगल हैंडल्ड एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस कंपाउंड में एक सिंगल हैंडल्ड क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जिसके पास 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, जिसके कारण ये रिपल्सन इंटरेक्शन वगैरह नहीं करते, इतना ज्यादा रिपल्सन इंटरेक्शन नहीं करते। लेकिन एक कंपाउंड बताया था मैंने, सिस 2 हैंडल थे और एक तो सिस था, उसमें एक ट्रांस था। तो ट्रांस वाला क्या कर रहा था, ट्रांस वाला नॉन एरोमेटिक था और सिस वाला एरोमेटिक था। क्यों था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर देखिए जल्दी से, आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, इस क्वेश्चन में आप जल्दी से एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में आप जल्दी से एक चीज देखिए कि ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, क्या है ये। तो देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, मतलब कि 4n+2 रूल को तो फॉलो करेगा, साफ सी बात है करेगा। और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था जो भी कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कंटेन करके रखता हो और वो एरोमेटिक हो, और वो एरोमेटिक हो, ठीक है ना, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक कहते हैं, होमो एरोमेटिक। तो याद रखिएगा, जो मैंने आपको वो सिस कंपाउंड था, जो आपका वो जो सिस कंपाउंड था, उस कंपाउंड को मैंने आपको एरोमेटिक लिखवाया था, तो उसको आप लिख लीजिएगा होमो एरोमेटिक होता है वो, ठीक है ना। जो वो 2 हैंडल्ड ग्रुप जो हमारे पास कंपाउंड था, 2 हैंडल्ड ग्रुप कंपाउंड पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, उस कंपाउंड में लिख लीजिएगा, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंटेनिंग कंपाउंड है वो, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसी कारण वो एरोमेटिक भी है। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कंटेन करके रखता है और वो एरोमेटिक भी होता है, जिसके कारण हम उसको बोलते हैं होमो एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड जो कि कंप्लीट कंजुगेशन कर रहे हो और एरोमेटिसिटी को शो कर रहे हो, लेकिन उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो उसको हम होमो एरोमेटिक बोलते हैं। तो ये कंपाउंड जनरली गाइस कैसा है, होमो एरोमेटिक है, ठीक है ना, होमो एरोमेटिक, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा इस, उसके बाद देखिएगा इस, ये देखिए क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं, जल्दी बताइएगा इस, क्या ये एरोमेटिक होगा या नहीं। तो देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे यहां पर कंजुगेशन, ये करेंगे यहां पर कंजुगेशन, ये करेंगे यहां पर, ये करेगा यहां पर, और फिर ये करेंगे यहां पर, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे करेंगे, ये इस पर, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, वैसे क्या होगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को इस ऑक्सीजन पे जो आएगा वो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देख लीजिए आप, वो देख लीजिए आप कैसा स्ट्रक्चर बनेगा यहां पर फाइनली। इसके बाद जो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये हो गया, 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 और ये हो गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या है, इस टाइप से कंजुगेशन चलता रहता है। ये जो कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन इस टाइप से चलता रहता है, और इस टाइप से कंजुगेशन चलने के कारण ये कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है। ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। जनरली आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजुगेशन में। देखिए ये 2 4 6 8 10 12, भाई 12 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो इसको एरोमेटिक कैसे बोल सकते हैं। एक मिनट देखिए, देखिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक कैसे है ये कंपाउंड, एरोमेटिक ये कंपाउंड कैसे होगा भाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं।
भाई देखिए कर तो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन ही, 6 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज देखिए, क्या इसके लोन, एक चीज और याद रखिएगा, ये बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है ना वो नहीं करेगा, अंदर वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है अंदर वाले जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कंजुगेशन में आते हैं, बाहर वाले पाई बॉन्ड नहीं आते। इस रिंग के जो बाहर जो पाई बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये पाई बॉन्ड अंदर वाला पैरेलली है, तो अंदर वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा, ना कि बाहर वाला पाई बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन हमने जनरली क्या देखा कि ये स्ट्रक्चर जो था ना, ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के अंदर भाई ये एरोमेटिक है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जनरली गाइस एरोमेटिक था। कैसा, एरोमेटिक था। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टू 12 इलेक्ट्रॉन ये कैसा होना चाहिए भाई। देखिए हम इसको काउंट करते हैं, देखिए इन लोन ये, क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, उसके बाद देखिए 5 6 7 8 9, तो हाँ अब हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी कंजुगेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी गाइस हमने काउंट नहीं किया पहले, क्योंकि हम क्या देखते हैं, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर, ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके पार्टिसिपेट करने के कारण यहाँ पर देखिए कितने टोटल अगर इलेक्ट्रॉन मैं काउंट करूं, टोटल देखिए हमने अभी क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन का यूज किया है ना। मान लीजिए मैंने इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, मान लीजिए इसके कर लिए, मान लीजिए इसके कर लिए, तो कंजुगेशन देखिए, कंजुगेशन में इन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए अगर हम इन दोनों को काउंट करते हैं तो कितने होंगे, ये एक 1 2 3 4 5 और 4 कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों ऑक्सीजन के भी काउंट करते हैं तो कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में देखिएगा 14 और 18 दोनों ही कितने हैं भाई, दोनों ही जो है कितने हैं, 14 और 18, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इसी कारण ये कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, अगर ये इन दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी मेरा कितना सिस्टम हो जाएगा, कौन सा सिस्टम, 14 एनुलिन हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन जो 14 एनुलिन हो जाएगा। अगर इनके भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 18 एनुलिन हो जाएगा। इट मींस 14 और 18 दोनों ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। इट मींस ये कैसा होगा, एरोमेटिक। ये कैसा होगा गाइस, एरोमेटिक होगा। तो इस टाइप का कंपाउंड अगर आपके सामने आए तो देख लेना ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा आप, साइड में लिख लीजिएगा ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिए एक कंपाउंड है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर भी लिख लीजिए, ये देखिए गाइस, ये देख लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल गाइस। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम जनरली गाइस क्या देखते हैं कि हम यहां पर क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कंपाउंड जो है ये तो है एरोमेटिक, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक होता है, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। लेकिन जैसे ही ये रिंग में कंजुगेशन होगा ना, कंजुगेशन वैसे ही हम क्या देखते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है एंटी एरोमेटिक में। आपको लगेगा, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में, एंटी एरोमेटिक में। किस चीज में कन्वर्ट हो गया गाइस, ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक में, बिकॉज अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर सभी के सभी पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारे इन्वॉल्व होंगे कंजुगेशन में। तो यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 16 इलेक्ट्रॉन। ये कितना था, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है ना, 14 एनुलिन, बिकॉज दिस पाई बॉन्ड, बिकॉज इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या था, ये वाला जो पाई बॉन्ड है क्या था भाई, ये था नॉन एरोमेटिक, एक प्रकार से आप बोल सकते हो नॉन हक्कल एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। इस पाई बॉन्ड को यहां पर बोल सकते हो। इस कंपाउंड के अंदर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये क्या था गाइस, ये पाई बॉन्ड था नॉन हक्कल
एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स, नॉन हकल एरोमेटिक पाई बॉन्ड, इट मींस नॉन एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स, मतलब कि ये बॉन्ड जो है एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता इस पूरी रिंग की एरोमेटिसिटी में। याद रखिएगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस पूरी रिंग की एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, कंप्लीट रिंग में, ठीक है ना, कंप्लीट रिंग में। ओके, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जैसे ही मैंने इस पाई बॉन्ड को इस रिंग के लिए कंजुगेशन कराया, देखिए मैंने क्या कहा, ये वाला पाई बॉन्ड इस पूरी रिंग के लिए कंजुगेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। इस पूरी रिंग में अगर हम देखें कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं होता, ओनली आउटर साइड वाले पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं कंजुगेशन के लिए, रिंग करंट के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने इस रिंग के अंदर क्या कराया, कंजुगेशन कराया, ओनली इस रिंग के अंदर, पूरी के अंदर नहीं, ओनली इस रिंग के अंदर, उसके बाद मेरा कंपाउंड ऐसा बन गया, और कंपाउंड ऐसा बनने के बाद ये जो एनुलिन है ये कन्वर्ट हो गया 16 से किसमें, 14 से किसमें, 16 में। और जैसे ये 16 में कन्वर्ट हुआ, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग गया और ये कन्वर्ट हो गया एंटी एरोमेटिक में। किस चीज में, एंटी एरोमेटिक में। क्या ये सही है, क्या ये डेफिनेशन सही है, क्या ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा, रोंग है ये डेफिनेशन। ये दोनों के दोनों ही एरोमेटिक है। रीजन क्या होता है कि ओनली इस रिंग के अंदर जो कंजुगेशन होता है वो इन सभी रिंग में एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये क्या है, एरोमेटिक, बिकॉज ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कंप्लीट रिंग के अंदर रिंग करंट के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, कंजुगेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन हमने क्या देखा, जैसे ही इस रिंग के अंदर हमने कंजुगेशन कराया तो हमने देखा भाई हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हमारा स्ट्रक्चर एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में चेंज हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है और ये स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है, दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। उसका रीजन क्या है एरोमेटिक होने का, उसका रीजन ये होता है कि ओनली इस रिंग के अंदर जो कंजुगेशन हो रहा है वो कंजुगेशन किस लिए हो रहा है, इन सभी रिंग में एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। बिकॉज इस रिंग के अंदर जब कंजुगेशन होगा, क्योंकि यहां पर देखिए कंप्लीट कंजुगेशन आ रहा है इस रिंग के अंदर, तो इस रिंग के अंदर जब कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है तो वो कंजुगेशन होके क्या करेगा, इन सभी रिंग में एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो कंजुगेशन है, ये कंजुगेशन एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो ये कंजुगेशन चलेगा और ये दोनों ही कंपाउंड जनरली क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, ना कि एंटी एरोमेटिक। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये पाई बॉन्ड इस रिंग में कंजुगेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, सभी आउटर साइड के जो कंप्लीट रिंग के लिए कंजुगेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्या अभी दोबारा सुनिएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये ओनली इस रिंग में कंजुगेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहा है और कंजुगेशन करके इन सभी रिंग में एरोमेटिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि जो है एनिलेशन इफेक्ट दे रहा है। ये एरोमेटिसिटी क्या कर रहा है, ये एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करके इस रिंग में इस एरोमेटिसिटी को एनिलेशन इफेक्ट के थ्रू सभी रिंग में पास आउट कर रहा है कंजुगेशन करके इस रिंग के अंदर। लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड इसमें इस कंप्लीट रिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है इस कंप्लीट रिंग में कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा। अगर हम बात करें कि ये वाला पाई बॉन्ड क्या इस कंप्लीट रिंग में कंजुगेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, नो, नहीं करेगा। लेकिन इस रिंग में कंजुगेशन के लिए पार्टिसिपेट करेगा। इस कंप्लीट रिंग के लिए ये वाला पाई बॉन्ड कंजुगेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इस रिंग में कंजुगेशन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, ताकि यहां पर एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो और उसके द्वारा एनिलेशन के इफेक्ट के थ्रू इनमें भी एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो। एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है, एरोमेटिसिटी एक रिंग से दूसरी रिंग में पास आउट होती है, एक रिंग से दूसरी रिंग में पास आउट होती है एनिलेशन इफेक्ट में, ठीक है ना। ओके, तो आप सभी याद रखिएगा, ओनली यहां पर जो कंजुगेशन हुआ है वो कंजुगेशन इनमें एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हुआ है। तो ये दोनों ही कंपाउंड जनरली क्या है, एरोमेटिक। आप ये मत बोलिएगा ये एरोमेटिक है ये एंटी एरोमेटिक है। जनरली क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। क्या होता है एक्चुअली में, यहां पर क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। बस यहां पर जो कंजुगेशन हो रहा है इस रिंग में वो एरोमेटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हो रहा है। लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये हमारा कंप्लीट रिंग के अंदर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। तो दोनों कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक हैं। ओके, दोनों ही कंपाउंड क्या है गाइस, एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद देखिएगा होमो एरोमेटिक। उसके बाद हमारा क्या देखिएगा गाइस, होमो एरोमेटिक। तो ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बाद देखिएगा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद गाइस देखिएगा आप क्या गाइस, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक। इसके बाद जनरली जो आपको देखना है गाइस वो क्या देखना है, होमो एरोमेटिक। तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देख लीजिए गाइस। ये जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, ये देख लीजिए। किसमें, होमो एरोमेटिक में, होमो एरोमेटिक। तो देखिए गाइस,
होमो एरोमेटिक। जनरली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम साइक्लोओक्टाटेट्राइन लेते हैं, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ठीक है ना। साइक्लोओक्टाटेट्राइन को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। जैसे ही हम इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं उसके बाद यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होता है और एक चार्ज सेपरेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे देखिएगा, इंटरमीडिएट यहाँ पर जो बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और एक इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है। किस टाइप से, देखिए ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो जनरली ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये एसिड से रिएक्शन कराइए तो एसिड से क्या निकलेगा, प्रोटॉन। एसिड से क्या निकलेगा, प्रोटॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है जनरली गाइस वो किस टाइप से बन जाता है, ये देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो एक कार्बन है वो कार्बन हमारा कैसा बन जाएगा भाई, वो sp3 कार्बन बन जाएगा, sp3 कार्बन, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। जनरली ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम H2SO4 से रिएक्शन करा के इसको नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्या, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में हम स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। हम स्ट्रक्चर को नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में चेंज कर देते हैं। तो ये एरोमेटिक में कैसे चेंज होता है, अब सुनिएगा। जनरली हमने क्या कहा था, जनरली हमने ये कहा था कि भाई जो भी कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कंटेन करके रखता हो अपनी साइक्लिक रिंग के अंदर, ऐसा कंपाउंड जो कि अपने कंपाउंड में अपने अंदर, मतलब ये कोई भी कंपाउंड अपने अंदर साइक्लिक रिंग के अंदर क्या कंटेन करके रखता है, साइकिल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेन करके रखता हो, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, ना कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। लेकिन यहां पर मैंने जैसे H2SO4 से रिएक्शन कराया साइक्लोओक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, वैसे यहां पर क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन इंटरमीडिएट बनाइए और ये नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया किस पे, प्रोटॉन पे, और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जनरेट कर दिया, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जनरेट कर दिया। उसके बाद ये जो है क्या कहलाया, उसके बाद ये एरोमेटिक कहलाया। लेकिन कौन सा एरोमेटिक या होमो एरोमेटिक, अब ये बताता हूं मैं, सुनिएगा। इसके बाद यहां पर जनरली क्या होगा गाइस, देखिएगा, इसके बाद यहां पर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ। ये जैसे ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, उसने इस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में चेंज कर दिया। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ, कैसे, देखिएगा। इस स्ट्रक्चर में यहां पर ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये थोड़ा सा बाहर निकल आया। ये थोड़ा सा क्या हुआ, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा इस टाइप से ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इस टाइप से ये बाहर निकल आया गाइस, ये इस टाइप से बाहर निकल गया, मतलब ये ऊपर की तरफ आ गया थोड़ा सा, मतलब ये इस रिंग से थोड़ा सा बाहर निकल गया। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है ये इस रिंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया, इस रिंग से थोड़ा बाहर की तरफ आ गया। और यहां पर क्या था गाइस, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर थे पाई बॉन्ड, जिसके कारण क्या हुआ, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन होना स्टार्ट हो गया। देखिए कंप्लीट कंजुगेशन कैसे, इस टाइप से। कंप्लीट कंजुगेशन किस टाइप से गाइस, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। कंप्लीट कंजुगेशन इस प्रकार, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया। एक मिनट रुकिए गाइस, इस प्रकार यहां पर, इस प्रकार मान लीजिए, बेशक से आप इस प्रकार मान लीजिए, इस प्रकार यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया। इस प्रकार यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया, देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ गाइस, देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास COT था, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास यहां पर क्या था, साइक्लोओक्टाटेट्राइन था, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। उस साइक्लोओक्टाटेट्राइन से हमने H2SO4 से रिएक्शन कराया और हमारा क्या होगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जनरेट हो गया। उसके बाद उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने क्या किया, उसने अपनी पोजीशन साइकिल से थोड़ी सी दूर कर ली। वो उसने क्या किया, वो साइक्लिक रिंग में इन्वॉल्व कर रहा था ना, उसने क्या किया, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन था वो थोड़ा सा दूर चला गया साइकिल से, मतलब कि उसने वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो साइकिल में क्या हुआ, उसने थोड़ी सा चेंज कर लिया। इस स्ट्रक्चर ने अपना थोड़ा सा चेंज करके क्या हुआ, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है थोड़ा सा दूर चला गया, थोड़ा सा ये दूर चला गया। इस टाइप से मान लीजिए आप, इस टाइप से रहने दिए आप ये इस टाइप से लगा लीजिए, ये इस टाइप से हो गया ये क्या स्ट्रक्चर।
जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो वो थोड़ा सा दूर चला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया। इस रिंग के अंदर जैसे कि 6 मेंबर रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन होता है, आप मान लीजिए 7 मेंबर रिंग में, ठीक है ना, ट्रोपोलियम आयन जो होता है ना, ट्रोपोलियम आयन, तो ये क्या है, ट्रोपोलियम आयन की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ट्रोपोलियम आयन की तरह। इस रिंग ने जनरली ट्रोपोलियम आयन की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और ट्रोपोलियम आयन में अगर क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो इसने क्या किया, ट्रोपोलियम आयन की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये sp3 कार्बन थोड़ा सा दूर गया उस टाइम से, ठीक है ना, जैसे ये sp3 कार्बन थोड़ा सा दूर गया, उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया। और कंप्लीट कंजुगेशन होने के बाद क्या हुआ, ये एरोमेटिक में चेंज हो गया, ठीक है ना, एरोमेटिक में। तो इस टाइप के कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट हो और वो एरोमेटिक हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इस टाइप के कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट हो, वो एरोमेटिक हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम जनरली होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या गाइस, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, जैसे H2SO4 से रिएक्शन कराया, चार्ज सेपरेशन और इंटरमीडिएट बना, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनाया। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ने थोड़ा सा ये क्या हुआ, दूर चला गया, रिंग से थोड़ा सा दूर, मतलब कि इसने जो रिंग के अंदर आ रहा था साइकिल के अंदर, उस साइकिल से थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब ये थोड़ा सा दूर चला गया साइकिल से। तो उसके बाद साइकिल में क्या हुआ, कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, कंप्लीट कंजुगेशन स्टार्ट हो गया। कंप्लीट कंजुगेशन होने के बाद ये ट्रोपोलियम आयन जैसे कंजुगेशन होता है, जैसे ही ट्रोपोलियम आयन में कंप्लीट कंजुगेशन होता है उसकी तरह बिहेव इसने स्टार्ट कर दिया। और ये एरोमेटिक, ये इसने क्या किया, इसने अपने इस रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ गई। कंप्लीट कंजुगेशन जैसे ही हुआ इस रिंग में इस रिंग में क्या हुआ, एरोमेटिसिटी आ गई। तो जैसे ही एरोमेटिसिटी आई तो इस कंपाउंड को हमने बोल दिया कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और ये कंपाउंड ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में चेंज हो रहा है। लेकिन इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिक। क्या बोला हमने, इस टाइप के कंपाउंड में क्या हुआ, इस कंपाउंड में उसके बाद कंप्लीट कंजुगेशन हुआ और कंप्लीट कंजुगेशन होने के बाद ये इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, जिसके कारण इस कंपाउंड को हमने एरोमेटिक कंपाउंड कहा। लेकिन इस टाइप के कंपाउंड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी और एरोमेटिक भी हो, वो एरोमेटिक हो, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड से लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं होमो एरोमेटिक, उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक, फिर होते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। ये इस टाइप के कंपाउंड को हमने क्या बोला, होमो एरोमेटिक। वो कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कंटेन करके रखते हैं और उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होकर एरोमेटिसिटी भी आ रही है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम जनरली होमो एरोमेटिक बोलते हैं, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड से लेस स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक ओनली एरोमेटिक से, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ओके, उसके बाद देखिए गाइस, ये आपका क्वेश्चन हो गया, उसके बाद देखिएगा और क्वेश्चन आप होमो एरोमेटिक के और भी आप एग्जांपल देख लीजिए। होमो एरोमेटिक के मैं और भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वाला एग्जांपल, जैसे कि ये जो एग्जांपल होते हैं गाइस, देखिए ये एग्जांपल तो आप सभी ने देख ही लिया, ये एग्जांपल तो आप सभी ने ही देख लिया गाइस, ये एग्जांपल तो गाइस आप सभी ने ही देख लिया। ये किस चीज का है, एक मिनट रुकिए, गलत कर दिया गया कुछ, ये एग्जांपल किस चीज का है, होमो एरोमेटिक का। उसके बाद ये एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला एग्जांपल देखिएगा गाइस, ये वाला एग्जांपल, ये भी किसका है, होमो एरोमेटिक का। ये देखिए, ये किस चीज का एग्जांपल है गाइस, ये देखिए किस चीज का एग्जांपल है गाइस, ये भी किस चीज का है, होमो एरोमेटिक का। तो देख लीजिए सभी के सभी एग्जांपल होमो एरोमेटिक के ही है। ये एग्जांपल ही होमो एरोमेटिक, ये भी होमो एरोमेटिक, ये भी होमो एरोमेटिक का एग्जांपल ही है। ओके, तो देखिए गाइस, इस लेक्चर में मैंने आपको सभी होमो एरोमेटिक वगैरह करा दिए हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वगैरह के एग्जांपल करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कराऊंगा, ठीक है ना, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कराऊंगा, जिसमें जनरली क्या होता है, एक चार्ज के थ्रू क्या आती है,
चार्ज के थ्रू क्या होती है, एरोमेटिसिटी जनरेट होती है, एक चार्ज के थ्रू, ठीक है ना, एक चार्ज के थ्रू एरोमेटिसिटी जनरेट होती है। तो हम ऐसी भी रिएक्शन करेंगे जिसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे हमारा रिंग से साइकिल से निकलेगा वहां पर एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की जनरेशन होगी, और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है, तो वहां पर रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए रिएक्शन होके एक क्वासी एरोमेटिक निकल रहा है तो वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो वहां पर रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है और वहां पर एरोमेटिक से मान लीजिए क्या बन रही है, मान लीजिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से क्या बन रहा है, एरोमेटिक, तो रिएक्शन होगी। अगर नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, वो रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, किस चीज की, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है ना। ये देख लीजिए गाइस, यहां पर हम क्या करेंगे गाइस, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है ना, यहां पर हम क्या करेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को करेंगे, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।